Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि हमने करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे उनको हम कवर कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज पूरी दुनिया के अंदर इसी की डिबेट चल रही है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट बता दूं कि चाइना ने यह कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के पास ऑयल्स है तो हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसकी कितनी पावर है। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एयर अर्थ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं और वो किस में यूज किए जाते हैं, कहां पर उनको यूज किया जाता है। पाकिस्तान की जो 500 मिलियन जो डॉलर जो डील हुई है यूएसए के साथ, जो पहली खेप जो है पहुंचा दी गई है, पाकिस्तान के अंदर कितने रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान को जियो इकोनॉमिक की तरफ जो पॉलिसी शिफ्ट हुई है इससे पाकिस्तान को एडवांटेजेस जो है वो लेने चाहिए। इसके बाद दुनिया के अंदर जो टॉप 10 कंट्रीज है जो ऑन करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, उनको हम देखेंगे वन बाय वन। और दुनिया के अंदर जो स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस होने जा रही है वो किस कंट्री की है, इस चीज को देखेंगे। चाइना की अगर देखा जाए तो 59% कह लें कि दुनिया का जो प्रोडक्शन को जो ऑन करता है 59%। इसको हम देखेंगे किस तरह जो है वो कह लें कि चाइना जो है डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आगे जा रहा है। तो उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। इन मिनरल्स को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर पाकिस्तान का भी देखेंगे और जियो पॉलिटिकल के हवाले से देखेंगे, जियो स्ट्रेटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर, सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, रेयर अर्थ मिनरल्स बेसिकली 17 एलिमेंट्स होते हैं, 17 मेटल्स होते हैं जो अपने हमारे जमीन के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैग्नेट, क्योंकि इसके अंदर इनके क्या है बहुत ज्यादा मैग्नेट है। जो हम यहां पर मैं एग्जांपल दे दूं आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हम एयरपोर्ट्स यूज करते हैं ना, उसके अंदर भी मैग्नेट लगा होता है। तो ये मैग्नेट इन्हीं एलिमेंट्स से जो है वो बनता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूड, यहां पर न्यू डायमीनियम है फॉर पावरफुल मैग्नेटिक। यहां पर जो न्यू डायमीनियम जो यूज किया जाता है वो मैग्नेटिक पावरफुल मैग्नेट उससे बनता है। आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो चाइना की इंडस्ट्रीज डे बाय डे जो बढ़ती जा रही है, तो क्यों है आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। उसके बाद है जी डायस्प्रोजियम, अगर बात की जाए यहां पर फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। टर्बियम जो यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। इट्रीमियम जो यूज किया जाता है वो लेजर्स में यूज किया जाता है। सिमेरियम जो यूज किया जाता है वो प्रिसेशन कंपोनेंट्स में यूज किया जाता है। यहां पर अगर देखा जाए द टर्म रेयर इज अ मिसलीडिंग, दीज एलिमेंट्स आर रिलेटिवली अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज्यादा ये पाए जाते हैं। यहां पर अगर इनके कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्शन अगर इसकी देखी जाए, ये बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल है इनको जमीन से एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, क्योंकि इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या चाहिए? एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इसकी पड़ती है। अभी जो पाकिस्तान और यूएसए के अंदर जो डील हुई है, जो यूएसए की स्ट्रेटेजिक मेटल कंपनी है, वहां पर क्या वो कहते हैं एक्सपर्ट्स रिसोर्सेज हमारे होंगे, हम यहां पर जो पाकिस्तान के अंदर रेयर मिनरल जो अर्थ मिनरल्स है, मेटल्स है, उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। तो इसलिए यह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी है और बहुत ज्यादा कह ले के कॉस्ट भी है इसकी। तो सिग्निफिकेंट अगर देखा जाए, लेकिन यहां पर इसका जो सबसे बड़ा इशू है कह ले कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्रिएट करता है इंडिया में, रेडियो एक्टिविटी वेस्ट मैनेजमेंट यहां पे। तो ये भी एक चीज है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि अगर देखा जाए 2030 के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी 3 गुना 3 टाइम जो है इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जितनी भी है, कंप्यूटर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना मैग्नेट उनके अंदर यूज होता है वो सारा कहां से आता है? वो यही 17 मेटल्स है जहां से आता है। ठीक है, अब हम इसका यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट जो है यहां पे लिस्ट इसकी देखते हैं कि वो 17 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। यहां पर इस चीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए लाइट फ्री, यहां पर लेंथेनियाइड जो देखा जाए 15 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले देखा लेंथेम जो है वो एल से इसको जाहिर किया जाता है। सीरियम जो है यहाँ पे सीई है। प्रेजेडीमियम जो है यहाँ पर है। न्यूडेमियम है। उसके बाद प्रोमीथियम है। ठीक है, स्मैरियम है।
यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, उसके बाद हैवी अगर रेयर अर्थ देखा जाए तो टर्बियम है, उसके बाद डेस्प्रोजियम है, ठीक है, हॉलमीनियम है, उसके बाद रिबीमियम है। इस तरह ये 15 ये हैं, और दो ये एडिशनल एलिमेंट है जो स्कैंडियम है और दूसरा इट्रियम है, जो केमिकली सिमिलर टू लैंथेंडेंस जो इसके साथ जो है वो रिलेट करते हैं बेसिकली, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका यूज देखेंगे। ये 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसका यूज देखते हैं कि इसको यूज कहां कहां पे। अब आपने यहां पर देखते पिक से ही अंदाजा लगा लिया होगा यहां पर कि कहां कहां पर इसका यूज होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेयर यूज अगर देखा जाए सो इंपॉर्टेंट की यूजेस देखेंगे कि कहां कहां पे इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले हम इसको अगर आप समझते हैं, अगर सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर देखें आप इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आपके यूज होते हैं, लेजर्स है, फाइबर ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल टेम्परेचर सेंसर्स है, उनके अंदर क्या यूज होता है, यही जो एलिमेंट्स है जो यूज किए जाते हैं। आपके अदर देखें वाटर ट्रीटमेंट में देखें, उसके बाद आपका पिगमेंट्स में देखें, फर्टिलाइजर के अंदर देखें, मेडिकल ट्रेसेस के अंदर देखें, कोटिंग जो होती है उसको देखें, तो ये जो है मेटल्स यूज किए जाते हैं। तो चाइना इसलिए क्यों उसकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ रही है, क्योंकि उसके पास जो है रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक में देखा जाए मिरर्स हैं, उसके बाद आपका यहां पर ऑप्टिकल ग्लासेस में इनको यूज किया जाता है, ठीक है। यहां पर कुछ कैपेसिटर है, सेंसर्स है, यहां पर सिलिकॉन से जितने भी होते हैं, मेटल्स अलॉय जो यूज किया जाता है, स्टील्स हैं, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम इनमें सब है। तो ये सारे मैग्नेटिक आपको पता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक तो आप देखें, हम मैंने पहले ही बात किया, हम एयरबड्स क्या है, एयरबड्स हम यूज करते हैं, जो भी हम उसके अंदर भी मैग्नेट लगा होता है। तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है, कैटलिस्ट में यूज किए जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैग्नेट है, उसके बाद एज ए मेटल अलॉय में यूज किए जाते हैं, सर्मिक्स में यूज किया जाता है, ग्लासेस के लिए जो इनको यूज किए जाता है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो है इसका यूज, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं यहाँ पर टॉप 10 जो कंट्रीज है दुनिया के अंदर वो कौन कौन से, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्शन होती है सबसे ज्यादा, अगर यहां पर देखा जाए चाइना 270 कहले पे यहां पर खड़ा है, 2,70,000 इसकी मैट्रिक टन जो है वो कहले के प्रोडक्शन है, मैट्रिक टन जो है इसकी प्रोडक्शन है। उसके बाद यूनाइटेड यूएसए को देखें सेकंड नंबर के ऊपर है, 45,000 इसकी जो है वो प्रोडक्शन है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है म्यांमार जो है 31,000 है। ऑस्ट्रेलिया फोर्थ नंबर पर है, 13,000 है। नाइजेरिया है 13,000 पे है। रशिया 3,000 पे है। इंडिया 2900 के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ब्राजील जो है वो 1000 है। उसके बाद वियतनाम जो है 900 है। इसी तरह साउथ अफ्रीका जो है 500 जो है वो प्रोडक्शन मैट्रिक 500 मैट्रिक टन जो है प्रोडक्शन है इनकी, बहुत ज्यादा है। चाइना डाउन स्ट्रीम अगर देखा जाए डोमिनेंस, अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी अगर देखा जाए 90% ऑफ द ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी है चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स को डील करने के लिए। तो क्या कितना कवर करता है बेसिकली सबसे ज्यादा ये दुनिया का, अगर सबसे ज्यादा इंपोर्टर देखा जाए, इंपोर्ट जो रेयर अर्थ मिनरल करता है वो आपका यूएसए है। तो यहां पर अगर देखें यूएसए के अंदर देखा माउंटेन पास माइन इन कैलिफोर्निया रिप्रेजेंट अमेरिकन प्राइमरी डोमेस्टिक सोर्स, यहां पे कैलिफोर्निया जो है यहां पर स्टेट है जो मेन सोर्स है जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स का। तो जो अगर दुनिया के अंदर देखा जाए तो डे बाय डे अगर फ्यूचर में देखा जाए, मैंने पहले भी बताया 2030 के अंदर जो है 3 गुना जो है इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ग्लोबल जो है एकदम से शिफ्ट चेंज जो हो रहा है, तो यहां पर जो स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की बात की जाए तो चाइना की ज्यादा नजर आती है। यहां पर अगर बात की जाए चाइना स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस, ठीक है, क्यों है इसके, यहां पर रीजन देखते हैं। यहां पर एक मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी आपको स्टार्ट में कि चाइना ने कहा है कि अगर मिडल ईस्ट के पास अगर कह ले कि ऑयल है ना, तो हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर बिल्डिंग फाउंडेशन देखी जाए, डेकर्स स्ट्रेटेजिक सब्सिडीज है, रिलैक्स एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है। यहां पर देखें कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ये माइनिंग कर रहे हैं डे बाय डे, अर्थ जो है मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहां से, जमीन से निकाल रहे हैं। अगर 2010 के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो क्राइसिस देखा जाए तो यहां पर देखें कि एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द मैरीटाइम डिस्प्यूट विद जापान के सेंट ग्लोबल प्राइसेस सोअरिंग बाय 17
150% जो है वो नजर आती है। तो यहां पर अगर चाइना के जियोपॉलिटिक्स के अंदर देखा जाए, यहां पर के लीवरेज बहुत ज्यादा इसको एडवांटेज होने वाला है, ठीक है। यहां पर उसके बाद है करंट कंट्रोल, अगर देखा जाए चाइना 59% जो है रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करता है दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। अगर देखा जाए रिफाइनिंग इसकी कैपेसिटी अगर देखा जाए 85 टू 90% जो है इसकी दुनिया के अंदर फर्स्ट नंबर के ऊपर पाई जाती है। उसके बाद अप्रैल 2025 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। यहां पर जो मैंने पहले ही बताया कि दुनिया के अंदर कोई इंपोर्ट करता है ना सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स, तो वो है आपका यूएसए। तो यहां पर जो है पाकिस्तान के साथ अभी $500 मिलियन की जो डील हुई है तो यूएसए के साथ, तो एक खेप जो है यहां पर एक शिप जो है वो वहां पर भेज दी गई। तो एक चीज पाकिस्तान के लिए जियो इकोनॉमिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर देखा जाए दुनिया के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन की अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे पहले देखें यूएसए जो करता है 439 मिलियन इन्वेस्टेड एंड सन 2020, 439 $439 मिलियन जो इन्वेस्ट कर चुका है यहां पर टू माइन मैग्नेट सप्लाई चेन्स। उसके बाद यहां पर यूरोपीय यूनियन की बात की जाए तो 10% पे आ रहा है 2020 के अंदर। उसके बाद इमर्जिंग अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मोबिलाइजिंग, तो यहां पर इनका देखें कंपटीशन किस तरह जो है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। लेकिन यहां पर जो डोमिनेंस, स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस जो नजर आता है वो चाइना के अंदर आता है। चाइना के अंदर जो है रेयर अर्थ 59% जो है वो दुनिया के अंदर जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जो 2,70,000 मैट्रिक टन जो है उसकी प्रोडक्शन है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों ना उसका स्ट्रांग हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए जो उसका जो है वो स्ट्रांग है। यहां पर अगर बात की जाए, अब बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर। यहां पर पाकिस्तान कह ले के बहुत ज्यादा कह ले के मिनरल से भरा पड़ा है, लेकिन यहां पर कह ले के लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से यहां पर जो है वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि जाम का कमाल साहब जो आपको पता ही है, आप मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि 95% जो रिजर्व्स है पाकिस्तान के अंदर जो अभी तक जो है वो जो है उनको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया गया या उनको निकाला नहीं गया। एक चीज ये है, यहां पर हम देखेंगे कौन कौन सी जगह पर अगर देखा जाए, लेंथियम अगर देखा जाए, न्यूडेमियम है, उसके बाद है प्रेजेडीमियम है, प्राइमरीली ये सब किधर है, स्कर्दू और चाइना यहाँ पर रीजन पे जीबी में पाया जाता है, गिलगित बलोचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये जितने भी डोट्स आपके लगे हुए ये सारे क्या है, आपके कॉपर से लेके आपका जितने भी आपके क्रोमाइट है, उसके बाद लाइमस्टोन है, उसके बाद ये सारे जितने भी हैं ये एलिमेंट्स यहाँ पर आपका देख सकते हैं ये पॉइंट्स में यहाँ पर, तो ये पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनको मिनरल्स को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती है। तो इसलिए जो यूएसए के साथ जो इनका साइन हुआ है, यहाँ पर डील हुई है यहाँ पर, तो इस चीज को पाकिस्तान को जो है वो फायदा उठाना चाहिए। यहां पर अगर यहां पर देखा जाए आजाद कश्मीर है, केपीके के अंदर बहुत ज्यादा, तरबेला है, स्वात के अंदर है, बुनेर है, ठीक है, पोठोहार प्लेटू पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा है, चागी के मकाम पर बहुत ज्यादा है। तो ये नजर आते हैं, ठीक है। अगर यहां पर अगर बात की जाए 95%, आपको पता है जाम कमाल साहब है जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने 95% कहा है कि अभी मिनरल जो वो अनएक्सप्लोर्ड है, अभी जो है वो जमीन से जो है क्या अनएक्सप्लोर्ड है, नहीं निकाले गए, ना उनको आइडेंटिफाई किया गया यहां पर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर थोड़ा बात करूं तो यहां पर अगर मैं थोड़ा और बता दूं, जो 500 मिलियन यहां पर जो डॉलर की डील हुई है पाकिस्तान और कह ले के यूएसए की, तो पाकिस्तान के पास जो है वो कह ले के एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है वो अपने कह ले के जियो इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक खेप जो है वो पाकिस्तान की $500 मिलियन की जो है वो कह ले के इसके अंदर से जो यूएसए जो है वो पहुंच गए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो फ्यूचर इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, 3 गुना तो 2030 के अंदर इसकी बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान को इस चीज से फायदा उठाना चाहिए। चाइना के साथ इसके रिलेशंस अच्छे, चाइना के साथ इसको एज एक्सपर्ट्स जो है वो उनके जो है वो यूज करने चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज को यूज करते हुए क्या करना चाहिए, जमीन से जो एक्सप्लोर करने चाहिए जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स है, और उनको जो है वो कह लें कि एक्सपोर्ट करे, ताकि क्या जो एक्सपोर्ट भी करे और इंडस्ट्री जो अपनी इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में उसको यूज में लेकर आए। अभी कॉस्टली
तो पड़ेगा, लेकिन अभी कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट इसके जो कह लें कि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आते हैं। तो ये है हमारे पास आज जो हमने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर ले प्लीज। उसके बाद हम यहां पर अगर कंक्लूजन की बात करें, यहां पर नेविगेटिंग द रेयर अर्थ इरा फाउंडेशन मॉडर्न, आपको पता है कि अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए, यहां पर फाउंडेशन मॉडर्न इरा के अंदर जितने भी डिजिटलाइजेशन का दौर आ रहा है, इसके अंदर आपको पता है कि टोटली जो है ये 7 एलिमेंट्स जो है वो 17 मेटल जो है यूज किए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज की बात की जाए यहां पर, तो चाइना इसके ऊपर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस है बहुत ज्यादा, मैंने पहले बताया 59% इसको ऑन करता है प्रोडक्शन को, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाइना जो है वो कह ले पाकिस्तान चाइना का जो फ्रेंड है, दोस्त भी एज ए अर्जेंट प्रायोरिटीज है। उसके बाद अर्जेंट प्रायोरिटीज यहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि यहां पर कोई भी जो है रेयर अर्थ मिनरल्स जो क्राइसिस जो है वो यहां पर नहीं आना चाहिए। शेपिंग द फ्यूचर, आपको पता है ग्लोबल पॉलिटिक्स एकदम से चेंज होने जा रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होते हैं, मैग्नेट्स हैं, और बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, ग्लास के अंदर यूज होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो है वो कह लें कि सप्लाई चेन भी बढ़ानी चाहिए, और ये टोटल जो है वो फ्यूचर अगर शेप हो रहा है तो इन रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से चेंज